नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। जम्मू कश्मीर से पिछले साल 5 अगस्त को धारा 370 हटा ली गई। गृह मंत्रालय का दावा है कि पिछले एक साल में कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। कई आतंकी संगठनों की लीडरशिप कमजोर पड़ गई है। देखिए रिपोर्ट। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद आतंकी गतिविधियों में कमी आई है। ये डेटा जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के कंपाइल रिपोर्ट से तैयार किया गया है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था। इस साल उसकी पहली एनिवर्सरी है। पिछले साल शुरू के 7 महीने में आतंकी हमलों की 188 घटनाएं हुई थी। इस साल आंकड़ा घटकर 120 हो गया है। 138 से ज्यादा आतंकी इस साल मारे जा चुके हैं। इनमें से 1 दर्जन से ज्यादा वो हैं जिन्हें इंडियन आर्मी ने नॉर्थ कश्मीर के LOC पर मार गिराया है। पिछले साल आर्टिकल 370 हटने के पहले 126 आतंकी मारे गए थे। 75 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। वहीं इस साल अब तक 35 सुरक्षाकर्मी शहीद हो चुके हैं। पिछले साल सितंबर में 15 चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI को जो करना चाहे कर ले। हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। हम 1971 से भी बेहतर सबक सिखाएंगे। उनकी चेतावनी का ही ये परिणाम है कि कश्मीर में पाकिस्तान के टॉप आतंकवादी मारे गए। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक 300 से अधिक आतंकवादी सीमा पार से भारत में घुसपैठ की फिराक में है, लेकिन इंडियन आर्मी और BSF की मुस्तैदी के कारण उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस साल अब तक हिजबुल मुजाहिदीन के 50, लश्कर के 20 और ISJK और अंसार गजवत उल हिंद के 14 आतंकी मारे जा चुके हैं। इनमें हिजबुल कमांडर रियाज नायकू, लश्कर कमांडर हैदर, जैश कमांडर कारी यासीर, अंसर का बुरहान कोका शामिल है। गृह मंत्रालय का दावा है कि इस साल स्थानीय स्तर पर आतंकी संगठनों में शामिल होने वाले युवाओं की संख्या में 40% कमी आई है। 2019 के पहले 6 महीने के मुकाबले इस साल 67 युवा आतंकी बने हैं। इनमें से ज्यादातर अनट्रेंड है। इनका ब्रेन वॉश किया गया है, इसीलिए 30 दिन से ज्यादा ये टिक नहीं सकते हैं। इस साल 110 स्थानीय आतंकी मारे गए हैं, जो भारत के लिए चिंता की बात है। दक्षिण कश्मीर में स्थानीय कट्टरपंथियों और आतंकवादियों की भर्ती जारी है, जो सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती है। इसके साथ ही अलग अलग आतंकी ऑपरेशनों में 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी भी मारे जा चुके हैं। पिछले 7 महीनों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 22 आतंकी और उनके 300 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके 22 ठिकानों का खुलासा भी हुआ है, जहां ये हथियार और एम्यूनेशन रखते हैं। इस साल 190 से ज्यादा हथियार बरामद किए गए हैं। इनमें से 120 अलग अलग एनकाउंटर साइट से बरामद किए गए। इस साल मई में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के कमांडर रियाज नायकू को मार गिराया था। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 36% की कमी आई है। पिछले साल 51 ग्रेनेड अटैक हुए थे, जबकि इस साल सिर्फ 21 हुए हैं। 2019 में 6 IED अटैक हुए थे, जिनमें एक पुलवामा भी था, जहां CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। इस साल अभी तक सिर्फ 1 IED अटैक हुआ है। इस साल अलगाववादियों में फूट भी सामने आई है, जिसके बारे में पिछले साल सोचा भी नहीं जा सकता था। सैयद अली शाह गिलानी ने खुद को हुर्रियत से अलग कर लिया है, जो कश्मीरी कट्टरपंथी और अलगाववादियों के लिए सबसे बड़ा झटका है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक 300 से अधिक पाकिस्तानी आतंकवादी पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में सीमा पार से भारत में घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इंडियन आर्मी और BSF की मुस्तैदी के कारण उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर आर्टिकल 370 के हटने के बाद अलगाववादियों और आतंकवादियों के लिए कश्मीर में आगे की राह मुश्किल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। धारा 370 हटाए जाने के 1 साल के भीतर सुरक्षा बलों को कितनी कामयाबी हासिल हुई और अब सुरक्षा बलों के सामने क्या चुनौतियां हैं और उससे निपटने के लिए क्या रणनीति है, इस रिपोर्ट में देखिए।
सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक कश्मीर में छोटी मोटी आतंकी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन बड़ी घटनाओं पर रोक लगी है। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के साथ ही अब इंटेलिजेंस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आईवी और रॉ की खुफिया जानकारी बेहद प्रभावी है। बड़ी संख्या में आतंकी संगठनों के ग्राउंड वर्कर गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कई मॉड्यूल्स का खुलासा हुआ है। ऐसा पहली बार है जब कश्मीर में जंगे बदर की पूर्व संध्या पर कोई घटना नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार है कि 4 मुख्य आतंकी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अंसर गज़वत उल हिंद की लीडरशिप कमजोर पड़ गई है। हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय जुनैद सेहराई और जैश-ए-मोहम्मद के आईईडी एक्सपर्ट फौजी भाई के मारे जाने के बाद इन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। कई ओवरग्राउंड वर्कर्स और अशरफ सेहराई जैसे टॉप अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। 370 हटने के बाद बड़ी संख्या में पत्थरबाजी करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। सभी एनकाउंटर साइट्स पर पहले से लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का काम किया गया है। जैसे ही कोई एनकाउंटर शुरू होता था, उसके एक्सेस पॉइंट को ब्लॉक किया जाता। इसके चलते पास के गांव से पत्थरबाज एनकाउंटर साइट पर नहीं पहुंच पाते। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान धार्मिक स्थलों को नुकसान नहीं पहुंचे, इसका ध्यान रखा जा रहा है। इन तमाम प्रयासों के बावजूद कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिसका सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा बलों और सरकार के खिलाफ ऑनलाइन प्रोपेगेंडा अभी भी बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती आतंकियों की नई भर्ती को रोकना और तीसरी चुनौती है पाकिस्तानी आतंकियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में खत्म करने की। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एडवांस प्लानिंग पर भी सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो इस 1 साल में जम्मू कश्मीर में काफी कुछ बदला है और भविष्य की तैयारियां भी जारी हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।